हेलो एवरीवन, हम सिंगल एंट्री सिस्टम देख रहे हैं बच्चों। और पिछले लेक्चर में हमने देखा है दैट अगर बेसिक प्रॉब्लम्स हमें दिए जाते हैं जहां पे ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो हम प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम ऐसे प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ेंगे बच्चों जहां पे हमें ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल भी नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे सिनेरियो में हम कैसे प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे वो हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए बच्चों, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा, ये सिंगल एंट्री सिस्टम है। यहाँ पे प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड नहीं है, ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है। तो अगर हमारे पास प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो हमने देखा कि हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, जहां पे हमें ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल की जरूरत होती है टू फाइंड आउट वेदर द फर्म हैज इनकर्ड लॉस और हैज मेड सम प्रॉफिट। लेकिन अगर हमें ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल भी नहीं दिया गया तो हम कैसे करेंगे। देखिए बच्चों, आपका कैपिटल कहां दिखता है बिजनेस में? कैपिटल अपीयर्स इन आवर बैलेंस शीट, राइट। लेकिन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में हम बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं, हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये क्या है? दिस इज सेम एज आवर बैलेंस शीट। जो हम डबल एंट्री सिस्टम में जिसे हम बैलेंस शीट बोलते हैं, उसे सिंगल एंट्री सिस्टम में बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इसे भी लाइबिलिटीज और एसेट साइड होगी और ये हम ठीक उसी तरह बनाएंगे जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो अगर ऐसे किसी प्रॉब्लम में हमें ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल जब नहीं पता होता है तो हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है जिसे यूज करके हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। तो अगर हमने ओपनिंग बैलेंस शीट दैट इज ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया तो जो बैलेंसिंग अमाउंट होगी बच्चों, दैट मीन्स सारे एसेट्स में से जब हम लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे तो जो बचती है अमाउंट दैट विल बी आर ओपनिंग कैपिटल। ओके, और सारे क्लोजिंग एसेट्स में से जब हम क्लोजिंग लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल की फिगर आ जाएगी। अगेन वी हैव टू यूज द सेम फॉर्मूला जो हमने पार्ट 1 में देखा है टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। हम एक प्रॉब्लम देखते हैं आपके टेक्स्ट बुक में से तो आपको और क्लियरली समझ जाएगा कि ये एग्जैक्टली हम कैसे करते हैं। पेज नंबर 341 पे आपका सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, लेट्स रीड दिस प्रॉब्लम। अर्जुन कीप्स हिज बुक्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, हिज एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर एज अंडर। ओके, हमें 31 मार्च 2017 एंड 2018 ऐसे दो कॉलम्स में अमाउंट्स दिए गए हैं। तो 2018 है, इसका मतलब ये क्लोजिंग हो जाएगा और 17 वाले सारे फिगर्स हो जाएंगे ओपनिंग। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 17-18 he introduced 15,000 as additional capital. He withdrew 2,500 every month for his private purpose. Ascertain his profit or loss account for the year ended 31st March 2018. ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में बच्चों, बिकॉज हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल के अमाउंट्स नहीं है, हम पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। देखिए, इस तरह जैसे बैलेंस शीट बनाते हैं सेम वैसा ही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31st March 17, ये हमें ओपनिंग कैपिटल देगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31st March 18, ये हमें क्लोजिंग कैपिटल देगा। एंड यूजिंग दीज अमाउंट्स वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस। ठीक है। सो चलो वन बाय वन हम यहाँ पे सब अमाउंट्स लिख लेते हैं। कैश इज 1,500, 1,500 कैश। डेटर्स 30,000, डेटर्स 30,000। स्टॉक 35,000, स्टॉक 35,000। प्लांट एंड मशीनरी 61,000, 61,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,000। क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज में जाएंगे। ओके, हड़बड़ी में गलत साइड पे मत लिख देना, ठीक है। क्रेडिटर्स 15,000। ओके, ये सारे हमने ट्रांसफर कर दिए हैं। अभी 2018 का देखते हैं। कैश इज 1,000, डेटर्स 46,000। कैश 1,000, डेटर्स 46,000। और क्या है? स्टॉक 31, प्लांट एंड मशीनरी 75। स्टॉक 31,000, प्लांट एंड मशीनरी 75,000।
क्रेडिटर्स 13,500, तो लाइबिलिटी साइड पे हम लिखेंगे क्रेडिटर्स 13,500 और क्या है, बिल्स पेबल है 4,000, तो अगेन लाइबिलिटी साइड में आएंगे बिल्स पेबल 4,000। आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या करना है, ये हमारा बैलेंस शीट रेडी है बट वी डोंट हैव कैपिटल, करेक्ट। तो अभी हम क्या करेंगे, कैपिटल को डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे हम एसेट साइड की टोटल ले लेते हैं पहले। तो ये आ रही है 1,27,500, करेक्ट। तो यहाँ पे भी 127,500 लाइबिलिटीज में भी लिख लेंगे, ओके। लेकिन हमारे लाइबिलिटी साइड में तो सिर्फ 15,000 है क्रेडिटर्स। इसका मतलब जो बैलेंसिंग अमाउंट है दैट इज 1,12,500। ये कैपिटल की फिगर है, दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर। तो यहां हम लिख देंगे कैपिटल 1,12,500, गेटिंग इट, बिकॉज हमारा बैलेंस शीट टैली हो जाना चाहिए, करेक्ट। तो अगर हमारे पास कैपिटल की फिगर नहीं है तो जो बच जाता है अमाउंट आफ्टर वी एंश्योर दैट सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज हमने बैलेंस शीट में लिख दिए हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिख दिए हैं, तो जो बची है अमाउंट वो हमारी कैपिटल की अमाउंट आएगी। इसे हम बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। क्यों निकाली हमने ये, बिकॉज इसके सिवा हमें प्रॉफिट या लॉस नहीं निकालते आएगा, ठीक है। सिमिलर लॉजिक हमें यूज करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। लेट अस सी हमारे एसेट साइड की टोटल क्या आ रही है। यहाँ पे टोटल है 1,53,000, तो मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ 1,53,000। अभी 153 में से ये दोनों माइनस करते हैं, कितना बचा, 135,500। ये क्या है, दिस इज अगेन आर कैपिटल। यहां हम लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, बिकॉज हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमेशा एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज होना चाहिए, राइट। तो टोटल जो एसेट्स की वैल्यू है इसमें से हमने माइनस किया जो हमारे पास लाइबिलिटीज अवेलेबल है, और जो बचा है दैट इज आवर कैपिटल, ठीक है। अभी हमारे पास क्या हो गया, अभी हमें क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल दोनों के अमाउंट्स पता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग दिस ईयर। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाएंगे, इस तरह से फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है, 31 मार्च 18, ओके। देखिए यहाँ पे क्या और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। सबसे पहले तो हम क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल इज 135,500, 135,500 यहाँ पे लिख देते हैं क्लोजिंग कैपिटल या कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2018, राइट। अभी हमारा पार्ट 1 वाला लेक्चर याद करिए, हम क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करते हैं ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, करेक्ट। तो यहाँ ड्रॉइंग्स की फिगर दी है क्या हमें, लेट अस सी। हमें दिया गया है ही विड्रू 2,500 एवरी मंथ। एवरी मंथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मतलब टोटल ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर विल बी 2,500 into 12, दैट गिव्स अस 30,000। बहुत बार बच्चों हम डायरेक्टली 2,500 समझ लेते हैं ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, बट दैट इज नॉट द केस, इट इज पर मंथ। मतलब टोटल साल का निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, 30,000 अमाउंट आ गई। 30,000 ड्रॉइंग्स है, तो हमारे फॉर्मूला में हम ड्रॉइंग्स को ऐड करते हैं। तो यहां पे आई एम गोइंग टू ऐड 30,000, ऐड ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। और माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल, तो यहां पे करेंगे लेस एडिशनल कैपिटल। वो कितना है, लेट अस सी, 15,000 है एडिशनल कैपिटल, इसे मुझे माइनस करना है, तो मैं यहां पे लिख दूंगी माइनस, कितना बच रहा है, 150,500। व्हाट इज दिस, दिस इज माय एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, राइट, ACC, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। इसमें से मुझे माइनस करना है ओपनिंग कैपिटल and then I will get net profit or net loss, करेक्ट। कितना है ओपनिंग कैपिटल, देखो हमारे बैलेंस शीट में 1,12,500, यहां पे लिख देंगे 1,12,500। तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना है, 38,000। ये है मेरा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, 38,000। समझ में आया हमने कैसे किया है ये कैलकुलेट। ये हमने पार्ट 1 में देख लिया था बच्चों।
अगर किसी ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। तो ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है ये आपको इजीली समझ जाएगा, ठीक है। ये वाले प्रॉब्लम में हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना था दैट ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। इस तरह स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के हमें पहले क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है बच्चों, एंड देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट आवर प्रॉफिट और लॉस यूजिंग द सेम फॉर्मूला। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ओके, अगर बहुत अच्छी से समझ गया है, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए बच्चों। अगले लेक्चर में हम देखेंगे बच्चों, अगर हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई होगी तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे फाइनल अकाउंट्स में हमें ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए जाते थे, राइट। सिमिलरली यहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम में हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाएगी फॉर ऑल नॉन कैश आइटम्स, राइट। बिकॉज हमने अभी देखा था पिछले लेक्चर में दैट जब हम सिंगल एंट्री सिस्टम बनाते हैं तो कैश अकाउंट और डेटर्स और क्रेडिटर्स के अकाउंट मेंटेन होते हैं, चाहे पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, बट रियल और नॉमिनल अकाउंट्स मेंटेन नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो भी नॉन कैश एक्सपेंस या नॉन कैश इनकम है उसके लिए रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया जाता है। अगर हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है या नॉन कैश इनकम है उसका भी हमें इफेक्ट देना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं वो पूरा डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। So see you in the next lecture. Till then, take care. Bye-bye.